हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक बीए 6 सेमेस्टर का जो क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा इको 310। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का टाइटल है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। इसके आंसर की के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ। 75 नंबर से आपसे क्वेश्चन पेपर जो है कराया गया था। 50 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। एक क्वेश्चन का जो नंबर था 1.5 नंबर आपको एक क्वेश्चन का दिया गया था। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी, आपसे जो 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से आपको 17 क्वेश्चन सही करने हैं पास के लिए। ठीक है, 33% पे आप लोग पास रहे थे तो 17 क्वेश्चन आपको कम से कम सही करने रहेंगे जिससे आपकी बैक न लगे। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। फायरनेस मॉडल के तृतीय चरण में श्रम अधिशेष, फायरनेस मॉडल के तृतीय चरण में जो श्रम अधिशेष है समाप्त हो जाता है, बचा रहता है, स्थिर रहता है या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपको लगा देना है फायरनेस मॉडल के तृतीय चरण में जो श्रम अधिशेष होता है वो समाप्त हो जाता है। ये यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ए थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेखक हैं। राइट आंसर आपको लगा देना है लेविस हो जाएंगे। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखेंगे, जैसे कि जिस यूनिवर्सिटी में ये वाला क्वेश्चन पेपर अभी नहीं हुआ है, जैसे कि आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, इन यूनिवर्सिटी के लिए क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उसी लेवल के क्वेश्चन आपसे भी पूछे जा सकते हैं। हो सकता है सेम यही क्वेश्चन आपको यहाँ इस वाले क्वेश्चन पेपर में से देखने को मिले। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप भी पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कॉब डगलस उत्पादन फलन का प्रयोग हुआ है। कॉब डगलस उत्पादन फलन का प्रयोग जॉर्गनसन प्रारूप में हुआ है, लेविस प्रारूप में हुआ है, फायरनेस प्रारूप में हुआ है या फिर उपरोक्त सभी में हुआ है। तो इस वाले क्वेश्चन में मुझे डाउट है, इसका आंसर मैं आपसे कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। प्लीज़ इसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट में करेंगे। ठीक है, जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। फिजियोक्रेसी का अर्थ है, तो फिजियोक्रेसी का अर्थ क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको लगाना है प्रकृति का नियम। ठीक है, प्रकृति का नियम जो है फिजियोक्रेसी का अर्थ है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रकृतिवाद की उत्पत्ति हुई है, तो फ्रांस में हुई है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रकृतिवाद की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। राइट आंसर आपको लगाना है फ्रांस की कर व्यवस्था, वाणिज्यवाद की नीति, किसानों का शोषण। ठीक है, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगी प्रकृतिवाद की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक हैं, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शुद्ध उत्पाद की अवधारणा संबंधित है, शुद्ध उत्पाद की अवधारणा प्रकृतिवाद से संबंधित है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के लेखक हैं। ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के लेखक हो जाएंगे शुल्ज। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। उच्च कीमत देने वाले आगत का मॉडल संबंधित है, उच्च कीमत देने वाले आगत का मॉडल किससे संबंधित है। राइट आंसर आपको लगाना है शुल्ज से संबंधित हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शुल्ज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन परंपरागत खेती की विशेषता है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है संसाधनों का पूर्ण आवंटन होना चाहिए, कृषि की स्थैतिक कला होनी चाहिए, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ठीक है, यानी कि सभी जो हो जाएंगे शुल्क के अनुसार परंपरागत खेती की विशेषता है। ठीक है, परंपरागत खेती क्या है, जो हरित क्रांति से पहले खेती हुआ करती थी ना, जिसमें हमारी पुरानी तकनीक हुआ करती थी, उसी को परंपरागत खेती कहते हैं, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आगतों एवं निर्गतों के बीच फलनात्मक संबंध कहलाता है, क्या कहलाता है। राइट आंसर आपको लगाना उत्पादन फलन कहता है, डी आपका करेक्ट आंसर है। कुल उत्पादन बराबर है, तो कुल उत्पादन किसके बराबर है, तो इस वाले क्वेश्चन में भी मुझे थोड़ा डाउट है, लेकिन फिर भी मैं अपना आइडिया आपको बता सकता हूँ। औसत उत्पादन गुणा श्रम की संख्या के बराबर हो सकता है। ठीक है, कुल उत्पादन जो है औसत उत्पादन गुणा श्रम की संख्या के बराबर हो सकता है, तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है मेरे हिसाब से। बाकी इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट में करा देंगे अगर ये गलत है तो। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल जो थोड़ा हार्ड आया है मैं आपको बताऊँ, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन मैंने देखो जिस क्वेश्चन में मुझे डाउट है मैं आपको बता दूंगा, बाकी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आपके एकदम सही है। ठीक है, जिसमें डाउट रहेगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है परिवर्तनशील अनुपात के नियम में औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद बराबर होते हैं। परिवर्तनशील अनुपात के नियम में औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद जो है किसके बराबर होते हैं, तो औसत उत्पाद अधिक हो, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सीमांत उत्पाद ढाल है, तो सीमांत उत्पाद जो है कुल उत्पाद का ढाल है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है परिवर्तनीय अनुपात का नियम संबंधित है, परिवर्तनीय अनुपात का नियम किससे संबंधित है। राइट आंसर आपको लगाना है अल्पकालीन उत्पादन फलन से संबंधित है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कुल उत्पाद अधिकतम होगा जब
आपका एमपी जो है ज़ीरो रहेगा, ठीक है। जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है वो ज़ीरो रहेगा तो कुल उत्पादन आपका अधिकतम होगा, ठीक है। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परिवर्तनीय अनुपात के नियम में कौन सी अवस्था विवेकशील अवस्था कहलाती है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है इसका दूसरी अवस्था, ठीक है। परिवर्तनीय अनुपात के नियम में कौन सी अवस्था विवेकशील अवस्था कहलाती है? तो दूसरी अवस्था विवेकशील अवस्था कहलाती है। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कृषि उत्पाद की पूर्ति अनुक्रिया प्रभावित होती है। कृषि उत्पाद की पूर्ति अनुक्रिया प्रभावित होती है, किससे प्रभावित होती है? राइट आंसर आपको लगाना उपरोक्त सभी, यानी कि कृषि जोतों के आकार से प्रभावित होती है, कीमत स्थिरता से प्रभावित होती है, जलवायु परिस्थिति से भी प्रभावित होती है। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फर्म के आकार और उत्पादकता के बारे में श्रम आधारित व्याख्या दी गई है। तो फर्म के आकार और उत्पादकता के बारे में श्रम आधारित व्याख्या जो है लेविस के द्वारा दी गई है। ये जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, WTO का मुख्यालय स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर आपको लगाना है जेनेवा में स्थित है, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में सीमांत किसानों के लिए भूमि का आकार होता है। भारत में सीमांत किसानों के लिए भूमि का आकार कितना होता है? राइट आंसर आपको लगाना है 1 हेक्टेयर से कम। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य सुरक्षा के लिए आयाम है? निम्नलिखित में से कौन खाद्य सुरक्षा के लिए आयाम है? राइट आंसर आपको लगाना है खाद्य उपलब्धता, खाद्य पहुंच, खाद्यान्न का प्रयोग, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे खाद्य सुरक्षा के आयाम हो जाएंगे। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कृषि कीमत आयोग का पुनः नामकरण कृषि लागत और मूल्य आयोग के रूप में किया गया था। कब किया गया था? राइट आंसर आपको लगाना है वर्ष 1985 में किया गया था। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में कीमत नीति प्रतिवेदन प्रस्तुत की जाती है। भारत में कीमत नीति प्रतिवेदन किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो CACP के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। इसका फुल फॉर्म हम जान लेंगे, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, CACP MSP का सुझाव देती है। CACP MSP का सुझाव जो है कहाँ देती है? तो 23 फसलों के लिए देती है। ये यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना है मूंगफली जो हो जाएगा व्यावसायिक फसल नहीं है, ठीक है। कोपरा जो हो जाएगा, गन्ना जो हो जाएगा, कॉटन जो हो जाएगा व्यावसायिक फसल है। कोपरा क्या है? जो आप देखते हैं नारियल होता है ना, नारियल का जो छुकला होता है जिसमें से तेल निकाला जाता है, उसी को कोपरा कहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक व्यावसायिक फसल हो जाएगी आपका जो है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन राबी फसल नहीं है? तो राबी फसल कौन सी नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना है उड़द की दाल जो है राबी फसल नहीं है। गेहूं, चना, मसूर जो हो जाएंगे राबी फसल हैं। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय फसलों के लिए MSP की सिफारिश करती है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय फसलों के लिए MSP की सिफारिश करती है? राइट आंसर आपको लगा देना CACP, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो क्या करना है, वीडियो को एक लाइक कर देना है, ठीक है। जो मेहनत हुई है मैं उसके लिए बस एक लाइक मांग रहा हूँ। इससे कुछ पैसा नहीं मिलता है, बस एक मोटिवेशन हमारे अंदर जनरेट होता है कि हमारी वीडियो लोग पसंद कर रहे हैं, हमें और काम करना चाहिए इन लोगों के लिए। इस तरह से एक मोटिवेशन जनरेट होता है, ठीक है। बस एक वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे जिन जिनके पास ये क्वेश्चन पेपर है। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हो सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन पेपर उनको शेयर करेंगे ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल सके जो उनकी यूनिवर्सिटी में, जो आपकी यूनिवर्सिटी में पूछे जा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अनाजों का बफर स्टॉक तैयार किया जाता है। अनाजों का बफर स्टॉक जो है तैयार किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है इसका FCI द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अनाजों की खरीद से लेकर भंडारण तक की कुल लागत कहलाती है, क्या कहलाती है? राइट आंसर आपको लगाना है न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाती है, ठीक है, जिसको आप MSP कहते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, खाद्यान्न सब्सिडी बराबर है, तो खाद्यान्न सब्सिडी किसके बराबर है? राइट आंसर आपको लगाना आर्थिक मूल्य माइनस जारी मूल्य के, ठीक है। आर्थिक मूल्य में से जारी मूल्य जो घटा देंगे तो हमारा खाद्यान्न सब्सिडी के बराबर हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कृषि मूल्य नीति का सकारात्मक पक्ष नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है 32 का, मूल्य स्थिरता को बढ़ावा देना कृषि मूल्य नीति का सकारात्मक पक्ष नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत में MSP की घोषणा एक वर्ष में होती है कितनी
कितनी बार होती है? राइट आंसर आपको लगाना 2 बार होती है। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न सब्सिडी बढ़ाने का कारण है? निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न सब्सिडी बढ़ाने का कारण है? राइट आंसर आपको लगाना है भंडारण क्षमता का अभाव। ठीक है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा, 75% है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कृषि कीमत आयोग स्थापित हुआ है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे भी याद रख लेना। कृषि कीमत आयोग स्थापित हुआ है, कब हुआ है? 1965 में। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में FCI स्थापित हुआ? किस वर्ष FCI स्थापित हुआ है? राइट आंसर आपको लगाना 1965। डी आपका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन गरीबी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो गरीबी के लिए उत्तरदायी नहीं है, राइट आंसर आपको लगाना आय समानताएं भूमि का समान वितरण। ठीक है, ये जो हो जाएंगी गरीबी के लिए उत्तरदायी नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर है। ए और बी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गिनी गुणांक का उपयोग निम्नलिखित को मापने के लिए किया जाता है? तो गिनी गुणांक का जो उपयोग किया जाता है ना आपका, किसके लिए किया जाता है? राइट आंसर आपको लगाना निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी, मानव विकास। ठीक है, इन तीनों को मापने के लिए किया जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गिनी गुणांक की गणना की जाती है? गिनी गुणांक की जो गणना है लॉरेंज वक्र से की जाती है। ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हैंड काउंट अनुपात का प्रयोग किया जाता है? हैंड काउंट अनुपात का प्रयोग जो है सापेक्ष गरीबी मापन के लिए किया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, कब किया गया था? राइट आंसर आपको लगाना 1 अप्रैल 1995 को ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनरेगा का पुराना नाम क्या है? तो मनरेगा का पुराना नाम हो जाएगा NREGA। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट एक्ट। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आपसे भी पूछा जाएगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 101% आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गेट WTO के किस राउंड में स्थापित हुआ था? ये क्वेश्चन इस तरह से है कि जो WTO है वो गेट के किस राउंड में स्थापित हुआ है? राइट आंसर आपको लगाना 8वें राउंड में स्थापित हुआ था। ठीक है, 44 का सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कृषि कीमत नीति का प्रभाव है? निम्नलिखित में से कौन कृषि कीमत नीति का प्रभाव है? राइट आंसर आपको लगाना है उत्पादन वृद्धि के लिए प्रोत्साहन, फसल प्रारूप में परिवर्तन, उपभोक्ताओं को लाभ। ये सभी जो हो जाएंगे कृषि कीमत नीति के प्रभाव हो जाएंगे। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, FAO का मुख्यालय स्थित है? FAO का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है कहाँ पर स्थित है? रोम में स्थित हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विकासशील देशों में कृषि विकास का एक उपाय है? विकासशील देशों में कृषि विकास का एक उपाय क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगाना है कृषि यंत्रीकरण, भूमि सुधार, पूंजी निर्माण की उच्च दर। ठीक है, ये सभी जो हो जाएंगे विकासशील देशों में कृषि विकास का एक उपाय है। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कृषि में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कहलाता है? तो कृषि में प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या कहलाता है? कृषि उत्पादकता कहलाता है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम संसद में पारित हुआ? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम संसद में कब पारित हुआ था? राइट आंसर यहाँ पे इसका आपको लगा देना है, 2013 में पारित हुआ है। डी आपका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, आपसे भी पूछा जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्लोगन भूख से स्वतंत्र भारत संबंधित है? जो स्लोगन है, जो नारा है भूख से स्वतंत्र भारत, ये संबंधित है, किससे संबंधित है? खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का, एक क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन है जिसके शायद मुझे डाउट है, तो उसका आंसर आप क्या करेंगे, प्लीज कमेंट में जरूर करेंगे। क्वेश्चन के ना नंबर के साथ को आपको कमेंट करना है कि सर फर्स्ट वाले का ये है, सेकंड वाले का है। जो भी आपको लग रहा है कि ये मैंने थोड़ा गलत बता दिया, तो आपको उसका आंसर जो है नंबर के साथ आपको बताना है कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक रहेगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।